नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल लाल किताब एस्ट्रोलॉजी में। कर रहा हूं, आप लोग परमिशन दे दीजिए। ठीक है। देखिए दोस्तों, मैं आज सबसे पहले जो बात करूंगा उसको समझने की कोशिश करिएगा। हमारे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको जन्म कुंडली देखनी नहीं आती है। उन्हें पता नहीं होता है उनकी जन्म कुंडली में कोई भी ग्रह कहीं बैठ के अच्छा असर दे रहा है या मंदा असर दे रहा है। ये एक अलग हालात होते हैं। और दूसरे ये होते हैं कि बहुत सारे लोगों को उनके घर के आसपास क्या है, उनके घर के अंदर किस तरीके के हालात हैं, इस तरीके से समझ। ये सारे हालात हमारे खुल के जब आते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारी जन्म कुंडली का कौन सा ग्रह अच्छा है या कौन सा ग्रह मंदा है। एक नियम है कि हम लंबे समय तक मेहनत करें। एक नियम ये है कि हम पूरी विधि विधान से पढ़ाई करें और हम हर ग्रह का असर पहचानें। हमारे लाल किताब सूत्रों में हर ग्रह का जाति स्वभाव होता है। जाति स्वभाव यानी कि उसका अपना स्वभाव, यानी कि वो ग्रह आपको किस प्रकार का फल देगा। कोई भी ग्रह, बृहस्पति, सूरज, बृहस्पति, शनिचर, मंगल, कोई भी हो, कोई भी ग्रह कैसा असर देगा, तो उसके लिए तो बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती। अब दूसरा ऑप्शन एक और होता है कि हमारे जन्म समय की पूरी सटीक जानकारी नहीं कई बार, और संधिकाल होता है यानी कि दो लगन बदल रहे होते हैं, उस समय नजदीक में कई बार जन्म हो जाता है। यानी कि मान लीजिए एक उदाहरण, मेरा जन्म 6:02 पे हुआ करेक्ट, और गलती से 6:02 के आसपास ही लगन चेंज हो रही है। इस उदाहरण को समझने की कोशिश करिएगा। अब ग्रह, क्योंकि लगन चेंज हो गई तो घर बदल गया, क्योंकि लाल किताब है ना, वो घर के अनुसार चलती है। जैसे कि बृहस्पति चौथे घर में है, चौथे घर में कोई भी राशि आ सकती है, बृहस्पति चौथे घर का कहा जाएगा। बृहस्पति 10वें घर में है, 10वें घर में कोई भी लगन हो सकती है। और लाल किताब चलती है काल पुरुष गणना, यानी कि हमेशा मेष लगन मान के। ये सिद्धांत है, ये नियम है। तो जन्म कुंडली में बृहस्पति खाना नंबर 1 में बैठा है, तो हम उसको एक बोलते हैं, जबकि दूसरे विद्वान लोग बोलते हैं कि खाना नंबर या लगन में, खाना नंबर बोलेंगे 1 में या लगन में, कि इस राशि में बृहस्पति बैठा है। लेकिन लाल किताब सूत्रों को देखते हैं जब हम, तो हम सिर्फ ये बोलते हैं कि बृहस्पति खाना नंबर 1 में बैठा है, इस तरीके से। अब उसी समय पे किसी के जन्म के संधि काल हो, लगन का 1-2 मिनट का हेर फेर हो, जन्म कुंडली बनवा दी हमने 6:02 की, और 6:02 के आसपास ही ग्रह बदल गया। यानी कि हो सकता है कि बृहस्पति जो लगन का है वो खाना नंबर 2 का असर दे रहा हो, और जब बृहस्पति बदलेगा तो और भी ग्रह बदलेंगे, नेचुरल है। लगन बदल गई ना, तो बाकी ग्रह भी बदल सकते हैं। इस समय भी ये निशानियां जो मैं अभी बात करूंगा, ये आप लोगों के काम आएंगी। एक और चीज होती है दुरुस्तगी, यानी कि कुंडली को ठीक करना। किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली हमने बनाई, हमने देखा कि उसका सूरज छठे घर में बैठा है, छठा घर। अब मैं ये भी आप लोगों को बता दूं, कुछ लोग यहाँ लाल किताब से संबंधित हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जिनका लाल किताब से ताल्लुक नहीं है। इस वजह से सूरज खाना नंबर 6 काल पुरुष कुंडली में मेष राशि को लगन मानेंगे, तो छठा घर कन्या का। बस ये नियम ध्यान रखना है आपने। अब सूरज छठे घर में हकीकत में है, तो हम निशानियां लगा के उसकी पहचान करेंगे कि सूरज छठे घर में होगा तो किस प्रकार के हालात उत्पन्न करेगा उस व्यक्ति के साथ जिसकी कुंडली में वो है। दुरुस्त की यानी कि पहचान कर लेना, उस कुंडली को ठीक कर लेना, मरम्मत कर देना।
इस प्रकार से तो लाल किताब की निशानियों का बहुत अलग अलग तरीके से इस्तेमाल होता है, और ये कोई बहुत ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, लेकिन हकीकत में ये रट्टा मारने की चीज है। अब इन निशानियों में भी कई बातें होती हैं कि कुछ लोगों के पास जो निशानियां होती हैं, इसको समझिएगा, सिर्फ निशानियां होती हैं, अच्छी या बुरी, और निशानियां कच्ची भी होती हैं और निशानियां पक्की भी होती हैं। मैं आज पहले कुछ निशानियां आपको पक्की बताऊंगा कि वो माहौल होगा ही होगा, कन्फर्म होगा ही होगा, इस बात को समझिएगा। तो मैं गिरोह से संबंधित पक्की निशानियों पे सबसे पहले बृहस्पति से शुरू करता हूं। किसी भी जन्म कुंडली में, मैं दोबारा एक शब्द दोहरा देता हूं, आप लोगों को समझने में आसानी होगी, कि काल पुरुष कुंडली के अनुसार हम लोग लगन को हमेशा मेष राशि देते हैं, और मैं इसी लगन में बैठे हुए बृहस्पति से शुरू कर रहा हूं। लगन, फिर अगला घर, फिर अगला घर, यानी कि खाना नंबर 1 2 3, इस तरीके से ही आगे बढ़ूंगा 12 घरों तक, इस बात को समझिएगा। तो मित्रों, बृहस्पति जब खाना नंबर 1 में हो, उस परिवार के हालात को समझिएगा, पक्की निशानियां दे रहा हूं, 101% ये होगा ही होगा। बृहस्पति खाना नंबर 1 में होगा, परिवार के सभी सदस्य पढ़े लिखे होंगे, सबके पास डिग्रियां होंगी, डिप्लोमा होंगे, लेकिन अगर बृहस्पति मंदा होगा खाना नंबर 1 में, मैं खाना नंबर 1 से शुरुआत कर रहा हूं, मैं दोबारा बोल रहा हूं, परिवार के सभी सदस्य पढ़े लिखे होंगे, सबके पास डिग्रियां डिप्लोमा होगा, लेकिन बृहस्पति अगर मंदा होगा खाना नंबर 1 में ही, तो उस परिवार में, म्यूट कर लीजिए अर्पिता जी, म्यूट करिए, तकलीफ होती है आप अकेले की वजह से, और लोगों को भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अनम्यूट मत होइए। अब बात को समझने की कोशिश करिएगा। बृहस्पति खाना नंबर 1 में परिवार के सभी सदस्य पढ़े लिखे होंगे, डिग्री होंगी, डिप्लोमा होंगे, लेकिन अगर बृहस्पति मंदे हालात का होगा खाना नंबर 1 में, तो उस परिवार में बीए मतलब ग्रेजुएशन, सरकारी डिग्री नहीं होगी, उस परिवार के लोगों की पढ़ाई लिखाई अधूरी होगी, मतलब विद्या। और सबसे बड़ी बात, इसी हालात में पित्तर ऋण भी पाएगा, यानी कि बृहस्पति के पक्के घरों में, जो कि 2 5 9 12 होते हैं, पक्के घर में बृहस्पति की बात कर रहा हूं, तो 2 5 9 12 होते हैं, उनमें बुध शुक्र या राहु या फिर शनिचर पापी होके बैठा हुआ मिलेगा। इस कारण विशेष से ये हालात होंगे और ये पक्की निशानी मिलेगी आपको। लेकिन उस परिवार में कोई बच्चा ऐसा पैदा हो जाए जो डिग्री ले ले जाके ग्रेजुएशन या उससे ऊपर चला जाए, अच्छी पढ़ाई लिखाई हो जाए, तो ये मान के चलिएगा उस परिवार में जो पित्तर दोष है, जो पित्तर ऋण है, वो टूट गया है। और जो बृहस्पति का मंदा असर आ रहा था, आगे से सुफल चलेगा, यानी कि परिवार में आगे अच्छे हालात हो जाएंगे। अब इसी बृहस्पति 1 में कुछ चीजें सावधानी के हिसाब से लेनी चाहिए, हिदायतें, यानी कि सावधानी, यानी कि ये काम ना करें, ऐसा व्यक्ति फ्री में कोई चीज ना ले, ऐसा व्यक्ति दान में कोई चीज ना ले, और ऐसे व्यक्ति की शादी कम उम्र में हो जाए, जो कि अगर खाना नंबर 7 हो तो करनी ही चाहिए। खाना नंबर 7, 7वें घर के बिल्कुल सामने 180 डिग्री पे, जहां बृहस्पति की दृष्टि जाती है, वो खाली हो तो कम उम्र में ही शादी करके तरक्की होती है, लेकिन 24वें और 27वें साल में शादी हो जाए तो बड़ी भारी दिक्कत हो जाएगी। और दूसरी बात, कम उम्र में शादी हो जाए तो 24 और 27वें साल में उसकी गृहस्थी पे मंदा असर ही आएगा, इस बात को भी समझ लीजिए। बृहस्पति खाना नंबर 1 में देख के हमारे बहुत सारे विद्वान मित्र ये बात तो बोल देते हैं, 7वां घर खाली है भैया, शादी जल्दी कर दीजिए। नो डाउट, अच्छा फल मिलता है इस चीज का, बच्चा कम उम्र से अपनी तरक्की, अपने कामकाज में अग्रसर हो जाता है, ये सच है। लेकिन उसकी गृहस्थी से संबंधित परेशानियां
उसको 24वें और 27वें साल में होती ही होती हैं। इस बात को भी ध्यान करिए। और बृहस्पति मंदा हो तब ये ज्यादा हालात खराब हो जाते हैं, कई बार तलाक भी देखे जाते हैं, पुलिस कोर्ट कचहरी तक होती है। इसी प्रकार से बृहस्पति जन्म कुंडली के खाना नंबर 2 लगन से अगला घर में हो, अच्छे हालात का, नेक हालात का, उम्दा हालात का, सब काम परमात्मा बनाता रहेगा, लेकिन ऐसे व्यक्ति को टेंशन यानी कि चिंता के हालात तो बने ही रहेंगे, ये उसकी आदत में शुमार होगा। लेकिन बृहस्पति खाना नंबर 2 का मंदा हो, मतलब बुरे असर का हो जाए, तो ऐसा व्यक्ति, अच्छा एक और बात, बृहस्पति खाना नंबर 2 बुरे असर का कब होगा? जब खाना नंबर 8 और खाना नंबर 2 मंदे असर के होंगे। इस बात को भी ध्यान कर लीजिए, इन कारणों से मंदा होगा। तो ऐसा व्यक्ति जहां भी जाए, जब मंदा होगा बृहस्पति खाना नंबर 2 का, ऐसा व्यक्ति जहां भी खाए जाएगा, दिक्कत परेशानी आएगी। ऐसा व्यक्ति खुद भी उसकी किस्मत रूठी हुई होगी। और जब बृहस्पति 2 में मंदे हालात का हो जाए, चाहे नेक हालात का हो जाए, ऐसे व्यक्ति को अपने कुल पुरोहित, अगर किसी को गुरु बनाया है तो वो और अपने पिता और दादा से कभी भूल के भी झगड़ा नहीं करना चाहिए। और एक पहचान होगी, बृहस्पति खाना नंबर 2 का मंदा होगा, ऐसे व्यक्ति के घर मकान कार्यालय ऑफिस वगैरह के रास्ते की, घर मकान कार्यालय के रास्ते की गड्ढे होंगे। अगर इस प्रकार का बृहस्पति खाना नंबर 2 का हो, तो सबसे पहले अपने रास्ते के गड्ढों को देखिए, घर के, कार्यालय के, या आपकी दुकान वगैरह जो भी होगी, उन गड्ढों को जरूर भरवा दीजिए मिट्टी से। ये एक बहुत बड़ी बुराई होगी। और ये अगर गड्ढे भी मिल जाएं और बृहस्पति 2 में है, तो समझ जाइए कि बृहस्पति मंदा असर दे रहा है मेरी जन्म कुंडली में, मेरे टेबे में। तो ये हाथ के हाथ ठीक करवा लेना चाहिए। इस प्रकार से गड्ढों में मिट्टी डलवा देनी चाहिए। और इसी बृहस्पति खाना नंबर 2 के समय एक और भी उपाय किया जा सकता है, इस बात को समझिए, कि घर में कच्चा फर्श जरूर रखा जाए और उसमें पीले रंग के फूल लगाए जाएं। और अगर पहले से ही पूरा पक्का फर्श है, कच्चा है ही नहीं, तो गमलों में भी पीले फूल लगाए जा सकते हैं। इस तरीके से इस बृहस्पति को हम सुधार सकते हैं। पीले फूल, येलो कलर, बृहस्पति का कलर पीला। और अगर ये खाना नंबर 2 की दिशा में ही लगा जाए, यानी कि नॉर्थ वेस्ट, यानी कि उत्तर पश्चिम में, तो और भी ज्यादा अच्छे हालात क्रिएट हो जाएंगे। यानी कि मकान कुंडली का उपयोग किया जाए, लाल किताब में जो मकान कुंडली वास्तु के नियम है उस अनुसार। अब हम बात करेंगे बृहस्पति खाना नंबर 3। इसको समझने की कोशिश करिएगा। घर के नॉर्थ ईस्ट में बृहस्पति खाना नंबर 3 में होगा, तो घर के नॉर्थ ईस्ट में पीपल का पेड़, घर से नॉर्थ ईस्ट में पीपल का पेड़, कोई धर्म स्थान, देखिए बृहस्पति खाना नंबर 3 में आ रहा है धर्म स्थान, या फिर नॉर्थ ईस्ट की तरफ छोटी कन्याएं जरूर होंगी, जो कि महाभारी आयाम से ना हुई हो, कम उम्र की हो, अभी जो कन्याएं जिनका पूजन होता है, 9 साल से छोटी बच्चियां, घर से नॉर्थ ईस्ट की तरह। या फिर छोटी बच्चियों का प्राइमरी मतलब कन्या विद्यालय, कन्या शिशु विद्यालय भी हो सकता है, घर से नॉर्थ ईस्ट की तरफ। इस तरीके से जब बृहस्पति खाना नंबर 3 यानी कि गुरु जुपिटर खाना नंबर 3 में होगा, तो ये बृहस्पति अच्छे हालात प्रकट करेगा। क्योंकि यहां बृहस्पति खाना नंबर 3 यानी कि मिथुन राशि यानी कि बुध की राशि पे होगा, ध्यान करिएगा। उसके उत्तर पूरब की तरफ यानी कि नॉर्थ ईस्ट की तरफ पीपल का पेड़, धर्म स्थान,
छोटी बच्चियां किसी के घर में हो या बच्चियां ना हो किसी के, तो प्राइमरी कन्या विद्यालय होने की भी संभावना बनती है इस तरीके से। लेकिन अगर बृहस्पति तीसरे घर का अशुभ हो, बुरे फल का हो, मंदे फल का हो, बुराई पे हो, तो ऐसे व्यक्ति के घर के पास ही सूखा पीपल या फिर उजड़ा हुआ मंदिर, यानी कि धर्म स्थान उजड़ा हुआ, खंडर हालत का, ये भी बृहस्पति तीन में ही बोल रहा हूं, इस बात को ध्यान करिएगा। उजड़ा हुआ धर्म स्थान, ये बृहस्पति तीन के मंदी निशानी होगी। यानी कि बृहस्पति आपकी जन्म कुंडली में तीसरे घर में बैठ के अच्छा है ही नहीं, मंदा है। धर्म स्थान उजड़ा हुआ या सूखा पीपल घर के नजदीक, और ऐसा व्यक्ति संतान से दुखी होगा, ऐसा व्यक्ति बुजुर्गों का अपमान करने वाला होगा। बृहस्पति तीन मंदा होगा तो औलाद से दुखी और बुजुर्गों का अपमान करने वाला, और ऐसे व्यक्ति की चाहत हमेशा रहेगी कि दूसरे लोग मेरी खुशामद करें। ऐसा व्यक्ति खुशामद से, दूसरों के द्वारा की गई खुशामद यानी कि चापलूसी से बड़ा खुश होता है, और उसे ये नहीं पता होता कि उसकी ताकत कम हो जाती है, इससे इससे उसको नुकसान होता है, वो मारा जाता है। बृहस्पति तीसरे घर का मंदा हो तो ऐसा व्यक्ति अपने यार दोस्तों मित्रों के प्रति द्वेष भावना रखता है, उनके साथ बुराई करता है, उनके साथ धोखा फरेब करता है। और ऐसा बृहस्पति तीन जब मंदा हो तो व्यक्ति अपनी इच्छा पूर्ति, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, अपनी धन संपत्ति रुपया पैसा बढ़ाने के लिए कोई भी बुरा तरीका भी अपना लेता है। लूट मार के अमीर भी बन सकता है। झगड़ालू प्रवृत्ति बन जाती है जब बृहस्पति तीन का मंदा हो। अब ध्यान कर लीजिए, बृहस्पति तीन का इस प्रकार से बुरी निशानियां प्रकट करता है अपनी। अब इसमें एक और सूत्र मैं बीच में आप लोगों को बता देता हूं। किसी व्यक्ति का बृहस्पति खाना नंबर तीन में है, उसके घर के आसपास कोई सूखा पीपल है, भैया वहां पे अगर सूखने लग रहा है, मान लीजिए अभी हरा भरा है, धीरे धीरे सूखने की तरफ जा रहा है, उसकी देखभाल शुरू कर दीजिए, उसमें पानी डालिए, उस पेड़ की संभाल करिए, पेड़ सूखने ना पाए। अगर आपकी नजर है ऐसी, पहले ही पड़ जाए। कोई मंदिर खंडर है, उस मंदिर की रिपेयरिंग करवाइए, उस मंदिर को अच्छे हालात में रखिए। कहने का मतलब है इस प्रकार से हम अपने घरों को सुधार सकते हैं, क्योंकि उसकी वो पहचान है। अगर अच्छा होगा तो अच्छा मंदिर होगा, बुरा होगा तो खंडर मंदिर भी हो सकता है। यानी कि हम अपने घरों को ठीक भी कर सकते हैं इन चीजों से। ये निशानियां बहुत सारी जगह काम आती हैं। अब हम आगे चलते हैं। बृहस्पति खाना नंबर चार, काल पुरुष कुंडली के अनुसार देखेंगे तो ये कर्क राशि हो जाती है। बुलंद किस्मत, सोना देगी, गरुण या बाज का साथ मुबारक। अब यहां पे मैं गरुण और बाज वाली बात भी क्लियर कर देता हूं। आज के समय में बाज पालने की क्षमता हर एक की नहीं है, गरुण पालने की क्षमता भी नहीं है। बृहस्पति चार में हो और ऐसे व्यक्ति के घर में कोई स्टैचू लकड़ी का, अब यहां ध्यान कर लीजिए, लकड़ी का या पीतल का या सोने का या चांदी का घर में हो, इसमें उपाय भी बता दूंगा अभी, तो ये बृहस्पति चार का नेक फल दे रहा होगा, बृहस्पति के अच्छे हालात होंगे। बृहस्पति खाना नंबर चार। और अगर ऐसा व्यक्ति हो, बृहस्पति चार भी हो और उसके घर में गरुण बाज की कोई स्टैचू मूर्ति ना हो, तो एक लकड़ी का बाज बनवा के या गरुण बनवा के अपने मेन गेट के दरवाजे पे लगवा लेना चाहिए। बृहस्पति अच्छे फल दे जाएगा।
इस प्रकार से। और अगर ऑलरेडी पहले से ही उसके घर में बृहस्पति 4 है और गरुड़ या बाज का स्टेचू या दरवाजे पे उसकी मूर्ति लगी हुई है, लकड़ी की या किसी अच्छी मेटल की, तो समझ लीजिए कि इसका बृहस्पति अच्छे फल का है। इस व्यक्ति के परिवार में अच्छी शिक्षा, अच्छी पढ़ाई लिखाई वाले लोग रहते हैं। मकान खूबसूरत सुंदर है, मकान में गाड़ी घोड़ों का सुख है। इस प्रकार से ऐसे परिवार में जज, वकील, आईएएस, आईपीएस, मतलब राजा महाराजा जैसे हालात होंगे। ऐसे व्यक्ति को गुप्त धन वगैरह भी मिल चुका होगा, मिलने की संभावना रहेगी, कम उम्र है तो भी। ऐसे व्यक्ति को कोई गैर व्यक्ति, स्त्री या पुरुष, अपना धन दे जाएं, उनके कोई औलाद ना हुई किसी बहाने से, तो उन्होंने ऐसे व्यक्ति को दे दिया। और ऐसा व्यक्ति जब शुभ हो बृहस्पति, अपने बुजुर्गों की जितनी इज्जत मान करता रहेगा, पांव हाथ लगाता रहेगा, सुख पाएगा। और ऐसा व्यक्ति अपने बुजुर्गों के साथ कारोबार आदि करेगा, तब भी अच्छे हालात में तरक्की करेंगे, घर के बुजुर्ग भी खुशहाल, और उस व्यक्ति को तो फायदा है ही है। ऐसे बृहस्पति खाना नंबर 4 के नेक फल। लेकिन बृहस्पति खाना नंबर 4 यानी कि काल पुरुष कुंडली के अनुसार कर्क राशि में मंदा भी हो सकता है। लाल किताब में बहुत सारे सूत्र हैं बृहस्पति का जाति स्वभाव मंदा हो जाना। तो बृहस्पति 4 में जब मंदा होगा तो मंदे के समय निशानी क्या होगी, इसको समझिएगा। बृहस्पति खाना 4, खाना नंबर 4 यानी कि काल पुरुष कुंडली के अनुसार मेष लगन, चौथे घर में कर्क राशि, बुरा होगा, अशुभ होगा। तो ऐसे व्यक्ति के संबंध निसंतान, लावल्द, यानी कि जिसके औलाद ना हो, ऐसे व्यक्ति से ज्यादा संबंध होंगे। ऐसे व्यक्ति के साथ उसकी ज्यादा मित्रता होगी, उठना बैठना होगा, या कारोबार भी हो सकता है। बृहस्पति खाना 4 बे औलाद के साथ रहता होगा तो बृहस्पति मंदे हालत का होगा उसकी कुंडली में, और गरीबी भी होगी, निर्धन होगा, और घर में टूटे फूटे खिलौने होंगे। और ऐसा व्यक्ति अपनी छाती खोल के दिखाने का शौकीन होगा, और जानबूझकर वो 10-20 लोगों या परिवार के सामने या गली मोहल्ले में नहाने की आदत होगी, खुलेआम नहाता होगा छाती खोल के। ये उसकी आदत हो जाएगी समाज के सामने स्नान करने की। और कई बार ऐसे व्यक्ति नास्तिक भी पाए जाते हैं। नास्तिक यानी कि परमात्मा को ना मानने वाला। इस प्रकार से अगर आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति चौथे घर का नास्तिक, छाती खोल के नहाने की आदत, निसंतान व्यक्ति के साथ रहने की आदत हो गई है, तो इसको सबसे पहले दूर करिए इन चीजों से, और उस व्यक्ति को बोलिए। सर इसमें मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। ये जो फोर्थ मतलब कर्क राशि की डायरेक्शन कौन सी होगी सर? भैया क्वेश्चन आंसर बाद में लेंगे, बीच में मत टोकिए, बाद में लेंगे। म्यूट कर लीजिए, ठीक है। बीच में नहीं बोलिए, म्यूट कर लीजिए। ट्रैक से ना हटने दें गुरुजी को। बीच में टोकेंगे तो मेरे दिमाग से कुछ निकल जाएगा जो मैं बोलना चाहता हूँ, और हो सकता है कि आपके प्रश्न का जवाब अभी कुछ सेकंडों में ही आ रहा हो, तो इसलिए ध्यान रखिए, बाद में बात करें। बृहस्पति 4 में मंदा हो तो उस व्यक्ति को दूर करिए कि किसी बे औलाद के साथ ना रहे, जिसके औलाद ना है, लड़का ना हो जिसके, उससे दूर रहे, धर्म की पालना करे। इस प्रकार से हम इन बुराइयों से बचाव पैदा कर सकते हैं। घर में टूटे फूटे खिलौने फेंक दे निकाल के, या ठीक करवा ले जो रिपेयरिंग हो सकती है। छाती दिखाना, खुलेआम नहाना बंद कर दे, ऊपर तक के बटन बंद करके रखे। इस प्रकार से बचाव हो जाएगा। और साथ ही साल अपने घर के आसपास कोई पार्क मैदान हो, वहां पे पीपल का पेड़ लगाए, पीपल का वृक्ष लगाए, उसकी रोज सेवा करे, खाद पानी डाले रोज रूटीन में, उसकी देखभाल करे, तो बृहस्पति यहाँ से सुधार हो जाएगा। कहने का मतलब मैं निशानी
अच्छी और बुरी, और साथ ही साथ उपाय भी आप लोगों को दे रहा हूं, ये भी लिख लीजिए। ये उपाय भी कामयाब हैं, बाकी तो बहुत सारे उपाय होते हैं, लेकिन ये उपाय भी अच्छा खासा फायदा दे जाते हैं, ये बात को ध्यान करिए। बृहस्पति खाना नंबर 5, वही कालपुरुष कुंडली के अनुसार ही काउंट करेंगे, यानी कि सिंह राशि में, घर में धर्म स्थान। बृहस्पति खाना नंबर 5, घर में धर्म स्थान का होना। ऐसे व्यक्ति के साथ कोई सदगुरु, सदपुरुष, यानी ज्ञानी पुरुष, धर्म से संबंधित का साथ होगा, तो ये बृहस्पति नेक होगा, तो बृहस्पति नेक होगा। और अगर ऐसे ही व्यक्ति के बृहस्पतिवार या शनिवार को बेटा पैदा हो जाए तो बहुत ज्यादा तरक्की और उन्नति होगी, ऊंचाइयां उठेंगी। ऐसा व्यक्ति अच्छी बुद्धि का होगा, अच्छा सलाहकार होगा, अपने घर परिवार को प्रेम करने वाला होगा, और ऐसा बृहस्पति होगा तो कई बार देखा गया है कि ऐसा व्यक्ति बड़ा अफसर भी होता है, खासतौर से फौज में। बृहस्पति 5, लेकिन फौजी अफसर पाया जाएगा, लेकिन बृहस्पति नेक हालात का होगा जब। और बहुत सारे लोग जुए सट्टे का कारोबार करते हैं, बृहस्पति 5 अगर नेक हो तो जुए सट्टे के कारोबार में भी तरक्की कर देता है, मतलब बढ़िया रुपया पैसा कमाता है। और ऐसे व्यक्ति के परिवार में पिता बेटा पोता, मतलब कि 3 पीढ़ियां भरपूर धन संपत्ति रुपए पैसे से परिपूर्ण होती हैं, अच्छे हालात की होती है, जब बृहस्पति 5 में का अच्छा हो। अच्छा कब होगा? कि घर में धर्म स्थान है, अच्छी हालत में है, इस प्रकार से। और उसके साथ कौन रहता है? कोई ज्ञानी पुरुष रहता है, धर्म से संबंधित, धार्मिक प्रवृत्ति का, तब अच्छे हालात होंगे। लेकिन बृहस्पति खाना नंबर 5 का ही जन्म कुंडली में मंदे हालात का हो तो सबसे पहली निशानी होगी कि ऐसा व्यक्ति नास्तिक होगा, भगवान को ना मानता होगा, धर्म को ना मानता होगा, अपने बड़े बुजुर्गों के श्राद्ध वगैरह का दिन वार तक ना पता होगा, ना करता होगा। ऐसा व्यक्ति का कहीं ना कहीं से चंद्र केतु मिले जुले की वस्तु से साथ साथ होगा, यानी कि वो व्यक्ति नदियों और समुद्रों के नजदीक हो तो नाव, स्टीमर, ये भी चंद्र केतु मुश्तरका की वस्तु है, जहाज, इनसे संबंध हो। या फिर घर में कुछ ऐसे खिलौने हो जो पानी में चलते हो, स्टीमर वगैरह छोटे भी आते हैं, ये मंदी निशानी होगी बृहस्पति खाना नंबर 5 की। और ऐसे व्यक्ति को धर्म स्थान का पैसा, धर्म स्थान का दान और फ्री के माल खाने की आदत होगी या शौक होगा। और संभव है ऐसा व्यक्ति लंगर भंडारा, गुरुद्वारे या मंदिर का भी खाने का बहुत शौकीन होगा, पसंद करता होगा। और इन कारणों से उसके जीवन में और भी ज्यादा स्ट्रगल बढ़ेगा, नुकसान होगा। ऐसा व्यक्ति औलाद से दुखी होगा, इस प्रकार से, और दिक्कत परेशानी आएंगी। ऐसे व्यक्ति के आखिरी समय में उसकी सेवा के लिए भी कोई नहीं होता है। इसलिए बृहस्पति 5 वाला धर्म स्थान से संबंधित भूल के भी कोई रुपया पैसा ना ले, फ्री के माल से बचे। मंदिर गुरुद्वारे के लंगर भंडारे या सड़क चलते लंगर भंडारे भी बहुत सारे होते हैं, इनसे भी बचना चाहिए, बल्कि इनमें अपना हिस्सा डालिए, दूसरे लोगों को खिलवाइए, तो बचाव हो जाएगा। अपने घर में मंदिर बनाइए, अच्छे लोग, धार्मिक लोगों के साथ रहने की प्रवृत्ति, आदत बनाइए, बृहस्पति 5 का भी अच्छा असर दे जाएगा। और बृहस्पति 5 का जब इस प्रकार से मंदा, जैसे मैंने अभी मंदे की बात भी करी, बुरे असर की हो रहा हो, तो ऐसे व्यक्ति को धर्मशाला, आम लोगों के रहने की सुविधा के लिए तीर्थ क्षेत्रों में बहुत सारी धर्मशाला या बहुत से शहरों में होती हैं, और धर्म स्थान
इनकी सीढ़ियों की सफाई करनी चाहिए। धर्मशाला और धर्म स्थान यानी कि मंदिर की सीढ़ियों की सफाई करनी चाहिए। तो ये अच्छे हालात प्रकट कर देगा बृहस्पति मंदा होते हुए भी, इस प्रकार से। अब हम बात करेंगे बृहस्पति खाना नंबर 6। मेष लगन है तो खाना नंबर 6 में कन्या राशि, और हम प्रॉपर कोई भी लगन हो तब भी खाना नंबर 6 की बात कर रहे हैं, वहां कन्या के अलावा कोई भी राशि हो सकती है। बृहस्पति खाना नंबर 6 का अच्छा होगा, नेक होगा, तो निशानी क्या होगी? अब देखिएगा, समझिएगा, बृहस्पति खाना नंबर 6, बड़ा खास शब्द बोलूंगा, हैरानी होगी कुछ लोगों को यहां पर। बृहस्पति खाना नंबर 6 का नेक निशानी उजड़ा हुआ धर्म स्थान घर में या घर के पास होगा। बृहस्पति खाना नंबर 6, और क्या अच्छी निशानी है कि उजड़ा हुआ धर्म स्थान घर में या घर के पास होगा। घर के आसपास मुर्गी फार्म या किसी ने मुर्गियां पाली हुई होंगी, और घर के उत्तर में, उत्तर की तरफ या मुर्गा पाला होगा। और अगर गरुण, जो मैंने कहा जो शब्द बाज गरुण, वो भी घर के उत्तर में हो तो भी बृहस्पति नेक होगा, छठे घर का अच्छे हालात का होगा, ये अच्छी निशानी होगी। और अगर इस तरीके के हालात हो तो बृहस्पति खाना नंबर 6 जो कि गरीबी का कारण बनता है, ऐसे व्यक्ति पे धन दौलत रुपए पैसे की कोई दिक्कत परेशानी ना आएगी। नेक निशानी, अच्छे हालात, बिना मांगे ही सब कुछ मिल जाए, इज्जत मान तो मिलेगा, और धन की कोई बड़ी कमी ना रहेगी, अपने जरूरत के सारे काम होते रहेंगे। 2 दिन आगे 2 दिन पीछे पीछे। कोई टाटा बिरला जैसा अमीर नहीं बनेगा, हल्दीराम जैसा नहीं बनेगा, लेकिन कमी कोई ना होगी। पैसा जुड़े या ना जुड़े, बढ़िया खा पी के रात को सोने के हालात बना देगा। और बृहस्पति 6 अपने दुश्मनों को भी हरा देगा, भारी पड़ जाएगा उनपे। घर में नौकर वगैरह भी होंगे, गाड़ी होगी तो ड्राइवर भी होगा, संतान की औलाद के सुख भी अच्छे होंगे। और बृहस्पति 6 नेक हो हालत का हो तो ऐसा व्यक्ति अपने ताऊ और अपने मामा, बड़े बड़े मामा का मतलब माँ का बड़ा भाई, और ताऊ का मतलब पिता का बड़ा भाई के लिए भी ऐसा व्यक्ति बड़ा भाग्यशाली होगा। उनकी तरक्की में इस व्यक्ति की किस्मत शामिल होगी। लेकिन अगर बृहस्पति खाना नंबर 6 का मंदे हालात का हो जाए तो क्या निशानी देखने को मिलेगी? उस व्यक्ति को सांस से संबंधित, दमा से संबंधित, सांस दमा रोग होंगे, और ऐसा व्यक्ति गरीबी देख देख के किलसता होगा, परेशान होता होगा। और ये हालत हो तो ऐसे व्यक्ति को सबसे पहले तो गरीब निर्धन लोगों से दूर हो जाना चाहिए, गरीबों के साथ ना रहें। बृहस्पति खाना नंबर 6 अगर मंदे हालात का हो, अगर गरीबों के साथ रहेंगे तो और भी ज्यादा हालत क्रिटिकल हो जाएगी। उपाय के तौर पे ऐसा व्यक्ति मुर्गों को मक्का खिला सकता है। बृहस्पति 6 मंदा, मुर्गों को, मुर्गियों को मक्का डालें। अगर पीले रंग की मुर्गियां मिल जाएं तो बहुत बढ़िया शुभ फल देगा। अपनी नर औलाद, अपने बेटे की सलाह लेके काम काज करते रहें, मदद मिलेगी परमात्मा की तरफ से। और इसी हालात का मंदे बृहस्पति, बुरे बृहस्पति 6 वाला चने की दाल, केसर, दूध, चावल धर्म स्थान में, मंदिर में देता रहे, तब भी हालात सुधर जाएंगे धीरे धीरे। इस प्रकार से। शशांक जी म्यूट हो जाइए, आप अनम्यूट हैं, आवाज आ रही है आपके यहां से, शशांक जी। अब बात करेंगे बृहस्पति खाना नंबर 7, 7th हाउस का बृहस्पति, कोई भी राशि का हो कोई समस्या नहीं। काल पुरुष कुंडली के अनुसार खाना नंबर 1 मेष, तो 7वें घर में तुला राशि। बेशक वहां पे राशि बदल भी जाए तो भी सोचने की जरूरत नहीं है, 7वें घर का बृहस्पति। इसकी अच्छी निशानी समझिएगा,
अच्छी नेक शुभ हालात की निशानी बृहस्पति साथ में हो तो ऐसा व्यक्ति ज्योतिष कर्म कांड में बड़ी रुचि लेगा। ऐसे व्यक्ति का धार्मिक किताबों से भी संबंध होगा और ऐसे व्यक्ति को फायदा व होगा। ऐसे व्यक्ति की तरक्की शादी के बाद, यानी कि किस्मत चमक जाए। ऐसे व्यक्ति को पार्टनरशिप के कामों में भी अच्छे हालात यानी कि लाभ, और ऐसा व्यक्ति किसी भी प्रकार के धार्मिक क्रियाकलापों में आगे बढ़कर काम करने की आदत होगी। बृहस्पति खाना नंबर 7। ऐसा व्यक्ति ज्योतिषी भी हो सकता है, कर्मकांडी विद्वान भी यानी कि पंडित भी हो सकता है। और ऐसे व्यक्ति की मृत्यु लास्ट में अपने ही घर में होगी। बृहस्पति खाना नंबर 7 जब नेक होगा, अच्छा होगा। लेकिन जब बृहस्पति बुरा हो, मंदा हो, तो ऐसे व्यक्ति के घर में पुराने समय में रत्तियां, रत्तक भी बोला जाता है, लाल और काले रंग की, जो सुनार अपनी तराजू पे सोना चांदी तोलने के लिए इस्तेमाल करते थे, अगर मंदा होगा तो वो रत्तियां उसके घर में मिलेंगी। वो रत्तियां उसके घर में रखी होंगी। कौन लाया, कब लाया, इससे कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन उसके घर में होंगी। तो बृहस्पति मंदे हालात का होगा। बृहस्पति 7 वाला साधु महात्माओं के साथ संबंध रखे, खास तौर से भगवाधारी, घर में मंदिर बना के रखे, घर में मूर्तियां हो, घर में जोत जले, घर में धूप बत्ती अगरबत्ती जले, तब भी बृहस्पति मंदे असर का ही होगा। खाना नंबर 7 बृहस्पति जन्म कुंडली में। ये बड़ी विडंबना है बृहस्पति के साथ। बृहस्पति अगर मंदा है और आपके घर में इस प्रकार के रत्तियां निकलती हैं, रत्तियां रखी हुई हैं, मंदा होगा। तो रत्तियों को किसी सोने के छोटे मोटे आभूषण के साथ, ऑर्नामेंट के साथ, पीले कपड़े में बांध के घर में रखते हैं। बारिश जब भी आकाश से बरसे जरूर नहाएं। बारिश जब भी हो जरूर नहाएं। बारिश का पानी घर के रोज नहाने वाले पानी में मिला के नहाएं, बड़ा फायदा होगा। और धर्म कर्म में पूरी रुचि लें, साधु महात्माओं से दूर रहें, घर में मंदिर ना रखें, जोत ना जलाएं। बृहस्पति 7 घर में मंदिर होना बहुत भारी विपदाएं खड़ी कर देगा, दिक्कत परेशानी खड़ा कर देगा। गरीबी का कुत्ता भौंकता रहेगा, व्यक्ति को चैन ना मिलेगा। इसी प्रकार से बृहस्पति खाना नंबर 8, बृहस्पति खाना नंबर 8 में हो और अच्छे हालात का होगा, नेक निशानी। और समझ लीजिएगा, यहां भी बड़ी अजीब कंडीशन पैदा हो जाएगी। बृहस्पति खाना नंबर 8 में नेक निशानी होगी, लेकिन अफवाह फैलेगी। बृहस्पति नेक होगा, रुपए पैसे की कमी ना होगी। बृहस्पति नेक होगा, ऐसा व्यक्ति किसी के अधीन, किसी के अंडर में काम ना करेगा। किसी के अंडर में काम ना करेगा बृहस्पति अगर नेक होगा तो। अपने ज्यादातर काम छुपा के रखने की आदत होगी बृहस्पति 8वें घर का जब नेक होगा। बृहस्पति 8 का नेक होगा तो ऐसा व्यक्ति दुखी और परेशान लोगों की मदद करने में आगे रहेगा। बृहस्पति 8 नेक होगा तो ससुराल की तरफ से अच्छा धन माया दहेज मिलेगा, और अपने परिवार में सबसे ज्यादा उम्र मिलेगी उसे, अगर नेक होगा बृहस्पति 8 का तो। लेकिन अगर बृहस्पति 8वें घर का मंदा होगा तो निशानी बदल जाएंगी। आवारा आवारा साधु का प्याला, आवारा साधु का संग साथ, दूसरों के रुपए पैसे का इस्तेमाल करना पड़ जाए यानी कि गरीबी, किसी पराई स्त्री से संबंध
मंदा। आमदनी हो और फिर भी कर्ज रहे, तब भी बृहस्पति 8 मंदा। बृहस्पति 8 मंदा होगा तो ऐसा व्यक्ति गरीब होगा सो होगा, डरपोक ज्यादा होगा, और इस व्यक्ति का जो भला करे उसकी भी बुराई करता होगा। बृहस्पति खाना नंबर 8 मंदा होगा तो इसकी जो भलाई करे उसकी भी बुराई करने की आदत होगी, उसकी भी बुराई करने की आदत होगी। ऐसे व्यक्ति में खून की कमी, ऐसे व्यक्ति में खून की कमी अक्सर रहेगी। बृहस्पति 8 मंदा, खून की कमी, और ब्लड प्रेशर का रोगी, खास तौर से लो, कभी कभी हाई भी हो जाता है लेकिन लो ज्यादा होता है। बृहस्पति खाना नंबर 8 का भभूत लगाए, भभूत राख साधु महात्माओं की या किसी हवन कुंड की, और साधु सन्यासियों से संबंध रखेगा तो बर्बाद होगा ऐसा व्यक्ति। ये बृहस्पति खाना नंबर 8 के बुरे फल। ऐसे व्यक्ति को उपाय के रूप में बृहस्पति खाना नंबर 8 में, जब इस ऊपर बताया मैंने, मंदे हालात का हो, शरीर पे सोना धारण करें, खासतौर से गले में सोने की चेन डालें। गरीबी है तो पीले रंग का धागा केसर के पानी में डिप करके भी डाल सकते हैं। उंगली में अंगूठी धारण कर सकते हैं। इतना भी पैसा नहीं है तो पीला धागा केसर के पानी में डिप करके अपनी सीधी कलाई में भी बांध सकते हैं। भभूत राख वगैरह कहीं से ना लें, घर में रखी है तो उसे घर से बाहर करते हैं। साधु सन्यासियों से ज्यादा संबंध ना रखें। धर्म स्थान में शुक्र की वस्तुएं, कपूर, आलू, दही वगैरह दान करते रहें, देते रहें। और कोई मांगने आए भिखारी तो उसको जरूर कुछ ना कुछ दे के, कुछ ना कुछ उसके पात्र में, उसके कटोरे में दे के ही भेजें। तो बृहस्पति खाना नंबर 8 का बुरा होते हुए भी बहुत कुछ जीवन में बचाव दे जाएगा उपाय स्वरूप। अब बात करेंगे बृहस्पति खाना नंबर 9 की। पक्की निशानी सबसे पहले समझिए, बुजुर्गी मकान। किस्मत को जगाने वाला। बुजुर्गी मकान मतलब बुजुर्गों के द्वारा जायदाद, किस्मत को जगाने वाला, माता पिता का नाम रोशन करने वाला व्यक्ति। बृहस्पति नेक होगा तो पुश्तैनी मकान जरूर मिलेगा। और ऐसा व्यक्ति राजा होते हुए भी योगी होता है। इस वजह से कभी सहा और कभी मलंग जैसे भी हालात होते हैं, क्योंकि योगी वाली प्रवृत्ति हो जाती है। धार्मिक का क्रियाकलाप में भरपूर सहयोग करेगा, रुचि लेगा। धर्मार्थ चीजें बनवाना, धर्मशाला, मंदिर, लोगों की सुविधाओं के लिए जो भी पानी वगैरह, प्याऊ, समरसीबल, हैंडपंप, तालाब खुदवाना बड़े मन से करेगा, शौक होगा उसका। धर्म प्रचार भी करेगा। ऐसा व्यक्ति जौहरी भी हो सकता है, सुनार, ये उसके लिए फायदेमंद होगा। इसको समझिए। संतान से भी सुखी होगा। लेखक, राइटर, एडिटर हो तो भी बहुत तरक्की मिलेगी। उसका यश मान सम्मान भरपूर होगा, बृहस्पति नौवे का अच्छा होगा तो। लेकिन बृहस्पति नौ का भी मंदा हो सकता है। अब जाति स्वभाव अनुसार हर व्यक्ति तो नहीं समझ सकता, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन बृहस्पति खाना नंबर 9 का मंदा हो, आसानी से कैसे पकड़ेंगे कि किसी की जन्म कुंडली में बृहस्पति 9 में बैठा है? तो अमूमन सारे जोशी कहते हैं बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, 3 को देखो, 5 को देखो, फिर बृहस्पति के अपने घर देखो, 2 5 9 12 कौन बैठा है। इसके अलावा भी बहुत सारे सूत्र हैं, अगर यहां बोलूंगा तो ये क्लास ही कई घंटों की हो जाएगी।
तो जब बृहस्पति मंदा होगा तो आसानी से देखने के लिए क्या करना चाहिए, इस बात को समझिएगा। ऐसे व्यक्ति की किस्मत खराब होगी। किस प्रकार से? सोना गिरवी रखना पड़ जाए, घर का सोना बिक जाए, घर के आसपास उजड़ा हुआ धर्म स्थान हो, घर के आसपास गैस के गोदाम हो, या गैस से संबंधित कोई काम काज होते हो। गैस का मतलब सिर्फ एलपीजी नहीं है, दूसरे भी गैस सारी। और गुरु नौ वाला कभी भी अपने घर के बीच में गैस सिलेंडर वगैरह नहीं रखनी चाहिए, बहुत भारी विपदा आ जाएगी। क्योंकि बृहस्पति नौ मकान का मरकज यानी कि ब्रह्म स्थान। अगर मकान कुंडली यानी कि मकान में देखेंगे तो ब्रह्म स्थान है, घर के बीच सेंटर का। इसलिए वहां पे सिलेंडर वगैरह बिल्कुल नहीं रखने चाहिए, नहीं तो और ज्यादा दिक्कत परेशानी खड़ी कर देगा। बल्कि आसपास में गैस से संबंधित कारोबार होंगे, वो भी दिक्कत परेशानी पैदा करेंगे, गरीबी लेके आएंगे। बृहस्पति नौ अगर इस प्रकार से मंदे असर देने लग जाए तो ऐसा व्यक्ति कई बार धर्म परिवर्तन कर लेता है। आजकल तो ये आप लोग सुनते ही रहते हैं ना न्यूज पे, धर्म परिवर्तन तक करवा देता है बृहस्पति खाना नंबर 9 का, जो कि अपने ही घर का है, लेकिन मंदा होगा तब। नास्तिक भी हो सकता है ऐसा व्यक्ति, भरपूर स्वार्थी होगा, औलाद से दुखी होगा, अपने बाप दादा का विरोधी होगा, बाप दादा से झगड़ा फसाद करेगा, ससुराल को भी नुकसान होंगे ऐसे व्यक्ति के कारण। इस तरीके से झूठे वादे करेगा, झूठ बोलता होगा, झूठा खाना खिलाने का शौकीन होगा। बृहस्पति मंदा होगा तो झूठा खाना पानी वगैरह खाएगा भी और खिलाएगा भी, ये आदत हो जाएगी बृहस्पति मंदा। बृहस्पति नौ वाले को इन चीजों से बचना चाहिए। गंगा स्नान ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए, गंगा जल का सेवन बहुत बढ़िया फायदा देगा, तीर्थ यात्राएं करनी चाहिए, और संभव हो तो दूसरे लोगों को भी, अपने समाज, अपने घर परिवार, अपने रिश्तेदारों को भी तीर्थ यात्राएं करनी चाहिए, अपने धर्म का पालन करना चाहिए, दी हुई जबान पूरी करनी चाहिए। तो बृहस्पति नौ का मंदा होता हुआ भी इन उपायों से सुधर के अच्छे फल दे सकता है। बृहस्पति खाना नंबर 10 में हो, इसकी निशानी समझिए, पीपल का पेड़ घर में या घर के आसपास जरूर होगा। ऐसा व्यक्ति सभी को सच्चा प्यार करने वाला होगा और अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी करेगा, और ऐसे व्यक्ति की किस्मत भी अच्छी होगी। बृहस्पति 10 का भी अच्छे असर दे देता है, समझ लीजिए। हमेशा मंदा नहीं होता। बहुत से लाल किताबी लोग देखेंगे बृहस्पति 10 तो मंदा मंदा बोलते हैं, जरूरी नहीं है कि वो मंदा ही होगा, अच्छा भी हो सकता है, सोने जैसी किस्मत भी हो सकती है, नियम है। अगर इस तरीके की निशानियां हैं तो ऐसा व्यक्ति बहुत मेहनती होगा। दस्तकारी मतलब हाथ से होने वाले काम उसे ज्यादा फायदा देंगे। और ऐसा व्यक्ति जितना चुस्त चालाक होता जाएगा, बृहस्पति 10 का असर नेक होता जाएगा। बृहस्पति 10 चुस्त चालाकी बहुत जरूरी, तभी ये बृहस्पति अच्छे फल देगा। तो घर में नौकर चाकर भी होंगे, मकान खूबसूरत सुंदर होगा, गाड़ी भी होंगी, राजा होगा, राजा के समान होगा। लेकिन बृहस्पति मंदा हुआ तो निशानी के तौर पे सूखा पीपल का पेड़ घर में या घर के पास होगा, सूखा। ऐसा व्यक्ति कोई ज्यादा पढ़ा लिखा या सरकारी डिग्री बीए एमए जैसी ना होंगी। सोना घर का बिक जाए, गिरवी रखना पड़ जाए। ऐसे व्यक्ति के घर में धार्मिक किताबें
गीता रामायण वगैरह होंगी, तो गुरु 10वें घर का मंदा होगा। गुरु 10 वाला ज्यादा धार्मिक होगा तो दिक्कत परेशानी ज्यादा पैदा करेगा। गुरु 10 वाला भरपूर चुस्त चालाक होगा। यहां बेईमानी से संबंध नहीं है, इस बात को भी ध्यान कर लीजिएगा। बेईमानी नहीं, छल कपट नहीं, अपने मतलब में चौकस रहे बस, अपने मतलब में चौकस, तो फायदा। तो बृहस्पति नेक होगा। अगर भोला भाला है तो समझ लीजिए बृहस्पति अच्छा है ही नहीं। इस तरीके से भी इसको समझा जा सकता है। और बृहस्पति मंदा होगा तो सूखा पीपल घर में या घर के आसपास, कम पढ़ाई लिखाई, उसका सोना गिरवी रखना पड़ जाए, बेचना पड़ जाए, घर में धार्मिक किताबें मंदा असर देंगी। और जितना धर्म कर्म और नेकी के अच्छे काम करेगा उतनी ही बर्बादी होगी। ऐसे व्यक्ति को जिसका बृहस्पति मंदा होगा, लोगों को, भिखारियों को खाना खिलाने की आदत हो जाएगी, आओ खाओ। और जानबूझ के रुद्राक्ष धारण करेगा, माला गले में धारण करेगा, पीले कपड़े ज्यादा पहनेगा, ये गुरु के मंदे असर होंगे। और अगर बृहस्पति मंदा हो ही गया है, परेशानी कंटिन्यू चल रही है, तो उसको नेकी से रोकिए, इन चीजों से दूर करिए, व्यक्ति में बचाव हो जाएगा। लेकिन इन चीजों को भी अभी बता रहा हूं, इनको भी ध्यान करिएगा। बृहस्पति 10 वाले को अपने गुरुओं की सेवा करनी चाहिए, अपने कुल पुरोहित का आशीर्वाद भी लेता रहना चाहिए, पीपल के पेड़ की सेवा करनी चाहिए, उन्हें सींचता रहे, पानी चढ़ाता रहे। नाक साफ करके, नाक साफ करके जरूर रखे। किसी भी काम पे जाते समय पहले नाक साफ कर ले, नाक में कोई गंदगी ना हो। और तांबे का छेद वाला पैसा कम से कम 43 दिन लगातार बहा देना, बृहस्पति के नेक असर पैदा करवा देगा। तांबे का पुराना पैसा, छेद वाला। और अगर 43 दिन कहीं नदी नहर आपके नजदीक नहीं है, नहीं कर सकते हैं, तो बृहस्पति से संबंधित वस्तु, केसर, चना दाल, हल्दी, मंदिर में रखना भी अच्छा असर दे जाएगा। अब बात करेंगे बृहस्पति खाना नंबर 11, नेक निशानियां अच्छी। मधुमक्खी का छत्ता शहद से भरा हुआ, अक्सर आसपास या उसके घर या उसका कोई पेड़ वगैरह है घर परिवार में, वहां। खोटी चांदी, मतलब गिलट वगैरह के कारोबार, तो बृहस्पति अच्छा होगा। व्यक्ति अंडों का कारोबार, मुर्गी के अंडे का कारोबार करता हो, तब भी बृहस्पति नेक होगा। तो ऐसे व्यक्ति को सारी सुख सुविधाएं मिल जाएंगी, इज्जत मान भी होगा, नौकर चाकर भी होंगे, घर मकान गाड़ी घोड़े का भी सुख होगा। और बृहस्पति 11 नेक होगा तो उसकी जो औलाद है वो बहुत ज्यादा धार्मिक प्रवृत्ति की होगी। बृहस्पति 11 अगर नेक होगा, और ऐसे जातक को खुद भी धार्मिक प्रवृत्ति अपनानी चाहिए। लेकिन अब मंदे की बात करते हैं। यहां भी बृहस्पति खाना नंबर 7 जैसे ही हालात आते हैं। बृहस्पति 11 मंदा होगा, अंडा खाने का शौक होगा, मंदा होगा। अंडे का कारोबार करेगा, मंदा नहीं है, लेकिन अंडा खाने का शौक हो जाएगा तो मंदा असर दे देगा। मंदी निशानी है ये। घर में पूजा स्थान होना, मंदी निशानी। घर पर आसन होना, आसन मतलब जिसपे बैठ के पूजा पाठ की जाती है, मंदी निशानी, किस्मत को खराब करेगी। और ऐसे व्यक्ति को अंडे खाने का बहुत शौक होगा, पहले ही बोला। ऐसा व्यक्ति लालची भी बहुत होगा, घर में मूर्तियां रख के पूजा करता होगा,
पिता, ऐसा व्यक्ति के पिता के पलंग, उनकी कुर्सी वगैरह टूटी फूटी होंगी, यानी कि पिता के सामान है वो अच्छे हालात के ना होंगे, पिता के कपड़े बहुत अच्छे ना होंगे, पिता का पलंग अच्छा ना होगा, ऐसे समझिए। पिता की घड़ी टूटी फूटी होगी, इस प्रकार से। तो बृहस्पति 11 का मंदा होगा, आसानी से आप पहचान सकते हैं अशुभ फल का। और ऐसा व्यक्ति अमूमन बहुत अच्छे हालात के, मतलब आर्थिक हालात में पिता हो उस घर में जन्म लेता है, इसको भी समझ लीजिए। लेकिन उसी जातक का पिता, उसी व्यक्ति का पिता जातक के लिए कुछ ना छोड़ेगा, पॉइंट समझिएगा। उस व्यक्ति के लिए, उस जातक के लिए कुछ छोड़ेगा ही नहीं, देगा ही नहीं, पिता से कुछ मिलेगा ही नहीं, इस प्रकार से। उस जातक के लिए उसका पिता कुछ ना देके जाएगा। ऐसे जातक का चाल चलन मंदा होगा और ये और ज्यादा बर्बादी का कारण होगा। ऐसा जातक अपने जीवन साथी को दुखी करता है, परेशान करता है, बृहस्पति 11 मंदा, और खुद भी औलाद से दुखी रहता है। ऐसा व्यक्ति अपनी बहन, बेटी, बुआ आदि से भी नुकसान उठाता है। ऐसे व्यक्ति का बुढ़ापा बड़ा दिक्कत भरा होता है। और अमूमन ऐसे परिवार, ऐसे व्यक्ति का परिवार जिसका बृहस्पति मंदा हो, खाना नंबर 11 का, बड़ा होता है। लेकिन फिर भी ऐसे व्यक्ति को कफन आखिरी समय नसीब हो जाए, बड़ा टेढ़ा काम होता है अपनों का। क्योंकि ऐसा ऐसा व्यक्ति चिड़चिड़ और चिक चिक के माहौल बना के रखता है, जिस कारण से लोग उससे लंबे समय तक जुड़ नहीं पाते और दूर हो जाते हैं इन कारणों से। ऐसे व्यक्तियों की कई बार मौत भी घर परिवार से बहुत दूर होती है और उनको अपनों के कफन ना मिलके, सरकारी जो नियम कानून है नगर पालिका या पुलिस के, उस प्रकार से भी उनकी दाह क्रिया, अंतिम क्रिया की जाती हुई देखी है, मैंने भी देखी है। इस तरीके के बुरे हालात होते हैं। लेकिन ऐसा व्यक्ति उपाय के तौर पर, जिसका बृहस्पति खाना नंबर 11 का मंदा हो, पीले रंग का रूमाल साफ सुथरा हो अपने पास रखे। लावारिस लाश, यानी कि जो लोगों का कोई बल्ली वारिस ना हो, लावारिस मौत हो गई, उनके परिवार को खबर नहीं है, उन लोगों को कफन देता रहे अपने जीवन में, तो बहुत ज्यादा बचाव हो जाता है। अगर कोई पेड़ सूखता है, सूख रहा है, उसकी सेवा करके उसको हरा भरा कर दे, उसकी पालना करता रहे, तो भी बहुत अच्छे फल मिल जाते हैं बृहस्पति मंदा हो जब 11 में। और जब भी मौका मिले, शमशान के आसपास से निकले या शमशान में जाना हो, तो वहां पे कुछ ना कुछ पैसे जरूर डाल के आए, दान करके आए। शमशान में अपनी कमाई से जितना भी कमरे, बेंच या अंतिम क्रिया का प्लेटफॉर्म जो भी है, जितना भी, मतलब जिस तरीके से भी सेवा कर सकता है, ये उसके लिए बहुत लाभदायी होगा बृहस्पति खाना नंबर 11। इसी प्रकार से जब बृहस्पति खाना नंबर 12 में हो, तो नेक हालात, अच्छे हालात पे बात करेंगे। पहले तो बृहस्पति को समझ लीजिए। बृहस्पति क्या है? शुद्ध स्वच्छ वायु, ताजी हवा, आम दुनिया की सांस। आबादी में भी शुद्ध वायु, मतलब पहाड़ों पे, जंगलों में ही नहीं, आबादी में भी शुद्ध वायु, इस तरीके से। बृहस्पति खाना नंबर 12, जितनी शुद्ध वायु का संचार घर के आसपास हो, जितनी साफ सुथरी, अब समझने की कोशिश करिएगा। बृहस्पति 12 वाले का घर मकान बहुत ज्यादा प्रदूषण युक्त माहौल में ना होगा। बृहस्पति खाना नंबर 12 वाले का घर किसी ऐसे स्थान पर होगा जहां पे पूरे, मतलब पूरे गांव या टाउन या शहर की तुलना में उसके घर के आसपास
अच्छी स्वच्छ वायु होगी, इस तरीके से। और जितनी स्वच्छ वायु वायु वाले स्थान पे उसका घर होगा, उतना ही बृहस्पति अच्छा होगा, नेक होगा। और बृहस्पति मंदा होगा, अब समझ लीजिए, तो उसका घर पोल्यूटेड एरिया में होगा, प्रदूषण वाले, बृहस्पति 12 का। क्योंकि मैंने आज जिस बृहस्पति पे जो बोल रहा हूं, इसमें अच्छे और बुरे दोनों हालात बोल रहा हूं। और अमूमन हर व्यक्ति ग्रह की तासीर को नहीं समझ सकता कि वो अच्छे फल का है या बुरे फल का है। उसके लिए तो बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, महीनों महीनों, और कुछ लोग तो सालों सालों से लगे होते हैं। मैं खुद अपने जीवन का लगभग 30-32 साल इस विद्या को दे चुका हूं। बात समझने की कोशिश करिए। बृहस्पति किसी जन्म कुंडली में आपने देखा खाना नंबर 12 में है, नोट करिए उसका घर किस इलाके में, वहां के ऑक्सीजन लेवल क्या है, अच्छे हैं तो बृहस्पति अच्छा होगा। प्रदूषण बहुत ज्यादा है तो बृहस्पतिवार में घर का अच्छे हालात करना होगा, इस तरीके से। सबसे पहले इस चीज को आसानी से देख सकते हैं आप। ऐसे व्यक्ति को औलाद के बहुत अच्छे सुख होंगे, बृहस्पति खाना नंबर 12 वाला। डॉक्टर, केमिस्ट, या बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा पंडित, कर्मकांडी ब्राह्मण भी हो सकता है। अब बृहस्पति खाना नंबर 12 वाला जब नेक हो, तो ऐसे व्यक्ति का आशीर्वाद सभी को फलता है। जिसको वो आशीर्वाद दे दे दिल से, वो कामयाब हो जाएगा। और बृहस्पति खाना नंबर 12 वाले को जो सताए, वो खुद बर्बाद हो जाए। मतलब दूसरा व्यक्ति बृहस्पति खाना नंबर 12 वाले को सताएगा तो वो बर्बाद होगा जो इसे सताएगा। ऐसा व्यक्ति बड़ा परोपकारी, दौलत का भंडारी। और सबसे बड़ी बात है, मदद करे किसी की तो रुपए पैसे गिनता नहीं है, लिखता नहीं है कि मैंने इसकी इतने की मदद कर दी, इतने की मदद कर दी। वो दिल से करता है, खुलेआम करता है, मांगता भी नहीं है, ध्यान भी नहीं देता कि मैंने कितना खर्चा कर दिया। ये बृहस्पति नेक की निशानी है जब जन्म कुंडली के खाना नंबर 12 में हो। लेकिन जब बृहस्पति खाना नंबर 12 का मंदे हालात का हो जाए, बुरे हालात का हो जाए, बुरे असर का हो जाए, तो दमा, यानी कि सांस की दिक्कत, दमा का रोगी, लोगों से विरोध, लोग उसका विरोध ज्यादा करते हो, मतलब उसके काम ऐसे होंगे, विरोध तो जब ही होगा ना। सामाजिक मर्यादा, पारिवारिक मर्यादा से बाहर निकल के आप कोई गलत काम करेंगे तो आपका विरोध होगा, इसलिए लोग उसे पसंद ना करेंगे। और बृहस्पति खाना नंबर 12 जन्म कुंडली का हो, दमा का रोगी हो, लोग उसके विरोधी हों, तो इसमें एक और खास चीज होती है कि ऐसा व्यक्ति हाथ फैलाने लगता है और उसको हाथ फैला के भी कुछ मिलता नहीं है, मतलब लोगों से मदद नहीं मिलती है। ऐसा व्यक्ति धर्म से दूर होता है, औलाद से दुखी होता है, और लोगों को धोखा देता है, बदनीयत। जो किसी से ले लेगा उसको वापस ना देगा। ऐसे व्यक्ति को जिगर से संबंधित दिक्कत परेशानी, लीवर से संबंधित दिक्कत परेशानी, झूठी गवाही देने की आदत, झूठ बोलने की आदत, धोखा फरेब, दूसरों का माल, रुपया पैसा दबा लेना, इस तरीके की आदत बन जाती है। ऐसा व्यक्ति कुलगुरु को ध्यान नहीं देता, मान नहीं देता, मानता नहीं, पिता का सम्मान नहीं, दादा का संतान नहीं, दादा का सम्मान नहीं, इस तरीके के हालात। बृहस्पति खाना नंबर 12। ऐसा व्यक्ति इतना बेशरम हो जाता है जब बृहस्पति मंदा हो कि पीपल के पेड़ तक को काट देता है, पीपल के पेड़ के पास गंदगी तक करके आ जाता है, लेटरिन पेशाब तक, और उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। पितरों का श्राद्ध तर्पण वगैरह नहीं करता, कर्म कांड से दूर हो जाता है, और ये उसके दुखों को कंटिन्यू और बढ़ाता है। लेकिन अगर बृहस्पति 12 का हो और उसका घर प्रदूषण युक्त माहौल में हो, व्यक्ति के आचार विचार जैसे मैंने बताए हैं, धोखा देने की आदत हो जाए, लीवर जिगर से संबंधित दिक्कत परेशानी हो जाए, तो उसको समझा बुझा के उससे साधु महात्माओं की, कुल पुरोहित की सेवा करवानी चाहिए। पीपल के वृक्ष यानी कि पेड़ में पानी डाल के उसकी सेवा करनी चाहिए। लेकिन ये नियम भी है कि संडे के दिन, इतवार के दिन पीपल की सेवा ना की जाए, बाकी दिन कर सकते हैं। हाथ मुंह धोकर, नाक साफ करके, बृहस्पति, एक और सूत्र, बृहस्पति
जन्म कुंडली के किसी भी घर का हो, हल्का सा भी मंदा असर लग रहा है, महसूस हो रहा है, तो नाक साफ करके, नाक के दोनों नथुने साफ करके और अच्छी तरीके से हाथ मुंह धो के ही अपने काम काज में लगिएगा। ये भी बहुत बड़ा सूत्र है। बृहस्पति किसी भी घर का मंदा हो तो इस चीज को भी अप्लाई किया जा सकता है, इस बात को ध्यान करिए। तो हाथ मुंह धोकर नाक साफ करके किसी भी काम को शुरू करना चाहिए। बृहस्पति खाना नंबर 12 का अगर बुरा हो तो ऐसे व्यक्ति के घर में मौत वगैरह होती है, किसी के घर परिवार के लोगों की, तो पूरे विधि विधान से अंतिम क्रिया यानी कि दाह संस्कार तक नहीं होते हैं, पितरों के श्राद्ध तर्पण आदि नहीं होती हैं। इस तरीके से समझिए, ये बृहस्पति खाना नंबर 12 का मंदा होगा तो इस प्रकार के हालात उत्पन्न हो जाते हैं, इस तरीके से। तो आज बृहस्पति खाना नंबर 12 के जो अभी हालात खुल गए हैं, मैं रिकॉर्डिंग को